Hello everyone. So today I will tell you about low spin complex and high spin complex. So in coordination compound, if we talk about low spin and high spin complex, so first we have some examples. So if we take example of this complex Fe Cn whole 6 3 negative. तो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको पता चलेगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, दैट इज x for Fe, then 6 multiplied with -1, that is equals to -3. Here x minus 6 equals to -3 and x equals to +3. So Fe exists in +3 oxidation state here. So the atomic number of iron is 26, configuration is 4s2, outermost configuration is 4s2 3d6. Now Fe changes to Fe3 positive. So when it loses 3 electrons, then it is possible. Then configuration of iron changes to 4s0 and 3d5. Because it depends on this 3 positive charges indicating that 3 electrons are out from 4s and 3d subshells. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके आउट हुए तो 0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका आउट हुआ. तो इस तरीके से अगर हम इसको फॉर्म करेंगे तो आपका इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राउंड स्टेट में, सिमिलर जैसे हाइब्रिडाइजेशन में करते हैं. तो 4s ऑर्बिटल तो 0 हो गया है. अब नेक्स्ट आपका जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3d, 1 2 3 4 5 orbitals. Then we represent 4s orbital in ground state. So there is no electron in 4s, and in 3d orbital there are 5 electrons. So we represent 5 electrons in ground state. Now strong ligand Cn is a strong ligand, and this strong ligand is attached with center metal atom. So pairing up of electron will take place. Cn is a strong ligand. So in excited state, the configuration changes to this. 5 electron accommodate 3 orbitals like this: 1 2 3 4 and 5. अभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर वैकेंट हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे. 4s ऑर्बिटल अवेलेबल है, एंड if we need then we use higher orbitals like 4p. तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से पॉसिबल होगी इसमें, और आपको ये एक तरीके से पेयरिंग अप हो चुकी है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. और हाइब्रिड स्टेट में आपका नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें आपका ये 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे और ये आपका अनपेयर्ड ही रहेगा. तो हमें अकॉर्डिंग टू the coordination number of this complex is 6. तो इसमें जो आपके साइनाइड हैं एज ए लीगेंड वो अटैक करेंगे 6 ligands अटैक्ड ऑन डिफरेंट ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल ही वैकेंट हैं. तो इन ऑर्बिटल्स को एकोमोडेट करेगा लीगेंड साइनाइड, और कुछ इस तरीके से आपकी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वी यूज 2 d ऑर्बिटल्स. d के 2 ऑर्बिटल यूज हैं, एक s का ऑर्बिटल यूज है, और p के 3 ऑर्बिटल्स यूज हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी d2sp3. हाइब्रिडाइजेशन इज ओके. नाउ द टर्म इज लो स्पिन और हाई स्पिन. देखो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जब आपका किसी कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह जाता है, अगर वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पेयरिंग हो जाती है, बैक पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट नहीं रहते, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे आपके, वो आपके होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर नेक्स्ट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में सिंपल आपका सेम ही है, इसमें सेंटर मेटल एटम भी और लिगेंड भी. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी आयरन की आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये है यहां Cn लिगेंड है और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में Cl क्लोराइड लिगेंड है.
तो यहाँ पर को आपको क्या ध्यान रखना है, फिर ठीक वैसे ही आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे। Fe 3 पॉजिटिव तक कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी इस कॉम्प्लेक्सेस के लिए सेम रहेगा, 5 लिगेंड्स होंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्साइटेड स्टेट इसमें पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज Cl इज अ वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते हैं, तो वीक लिगेंड्स में अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये एज इट इज ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में देयर इज नो चेंज। तो यहां पर को आपको हाइब्रिड स्टेट में जरा सा ध्यान रखना है कि ये ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे यहाँ पर को। तो जो ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व होंगे वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाएगी। तो उसको हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं हाइब्रिड स्टेट में ही। तो 4s ऑर्बिटल एम्प्टी है, 4p ऑर्बिटल एम्प्टी है, और आपको अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 2 ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, एक तो s ऑर्बिटल एकोमोडेट होगा, 3p ऑर्बिटल्स एकोमोडेट होंगे, एंड 2d ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो लीगेंड है वो अटैक करेगा आपका Cl, साइल क्लोराइड जो है वो अटैक करेगा, और इस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका वीक लिगेंड होता है उसमें बैक बॉन्डिंग और पेयरिंग नहीं होती है, तो उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया। और जो यहाँ पर को आपके लेफ्ट रह गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखो मैक्सिमम इसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, तो ये आपका कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देयर इज द ओनली डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। यहां साइनाइड लिगेंड है, यहां क्लोराइड लिगेंड है। तो इस तरीके से आपके जो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं।